ये आपको समझने में हेल्प करेगा कि किस तरह से जो हैं कुछ सॉल्वेंट का इफ़ेक्ट एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पे डिफरेंट होता है और कुछ का डिफरेंट होता है। मींस आप यहाँ पे इस टॉपिक में जो है वो लेबलिंग इफ़ेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। तो अगर आपको अच्छे से उनको समझना है तो इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आप वो अच्छे से समझ सकते हो। तो इसमें मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि आपके सपोज़ ये 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 6 एसिड्स हैं और इनकी हमने रेस लगवानी है एंड दिस लाइन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। और ये आपका यहाँ तक इन एसिड्स ने रेस लगा के पहुँचना है और इनको जो टाइम लिमिट दी गई है एसिड को यहाँ तक रीच करने के लिए फाइनल पॉइंट तक वो दी गई है 20 मिनट्स। तो जब आपकी कोई एक नॉर्मल सॉल्वेंट आपने यूज़ किया हुआ है तो आप क्या देखते हैं कि जब ये 6 एसिड्स जो हैं वो रेस लगाएंगे, ठीक है, तो 4 जो हैं 20 मिनट के बाद अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच गए हैं, लेकिन 2 जो हैं वो अभी भी पीछे ही हैं। तो इन 2 में भी अगर आपने कंपेयर करना है तो हमें ये पता चल जाएगा कि दिस वन इज़ वीक एंड दिस वन इज़ वीकेस्ट, क्योंकि ये सबसे पीछे रह गया है ना। और यहाँ पे जो ये 4 आगे पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे आफ्टर 20 मिनट, उनको हमने क्या मार्क कर दिया कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। उसी तरह बेस की भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अगर यहाँ पे आपने एसिड्स लिए हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, अगर यहाँ पे आपने बेस लिए हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और जो ये फिगर बी है, ये इस केस में आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने एसिड्स तो वही हैं, ठीक है, लेकिन जो इनके रास्ते में कुछ हर्डल्स लगा दिए, ठीक है। तो अब इनकी रेस करवा रहे हैं, हर्डल भी लगा दिया आपने और जो एयर मूव कर रही है वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है सपोज। तो एयर ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेगी, हवा ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी इन पर्सन्स के या इन एसिड्स के लिए, तो क्या हो जाएगा, मतलब आपने कंडीशन चेंज कर दी। यहाँ पे फिगर 1 में डिफरेंट कंडीशंस थी और यहाँ पे फिगर 2 में आपने कंडीशन चेंज कर दी है इनकी रेस लगाने के लिए। तो जब आप कंडीशन चेंज कर रहे हैं तो आप क्या देखेंगे कि हर्डल्स के कारण अब जो ये 2 वीक और वीकेस्ट थे वो तो वैसे ही रहेंगे, वो तो पीछे ही रहेंगे हमेशा ही। मतलब जब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर लगेगी तो वो और ज़्यादा मुश्किल से आगे पहुंच पाएंगे। लेकिन जो ये 4 एक साथ या 4 को जो स्ट्रॉन्ग हम मान रहे थे, तो 20 मिनट्स के बाद हम क्या देखेंगे, 20 मिनट्स के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ही पहुँच पा रहा है अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक, ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स। तो और ये आपका थोड़ा और पीछे है, ये और पीछे है, ये और पीछे है और ये सबसे पीछे है। तो यहाँ इस कंडीशन ने जो एयर की कंडीशन लगाई या जो हर्डल्स हमने यहाँ पे लगाए, इन्होंने क्या कर दिया, जो ये 4 स्ट्रॉन्ग थे उनको भी आगे जो है डिफ्रेंशिएट कर दिया कि विच वन इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट। अब आपके पास एक एसिड ऐसा आ गया है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है और बाकी उसके कंपैरिजन में जो हैं वो वीक रहेंगे और ये वीकेस्ट होगा जो सबसे लास्ट में रह जाएगा। यही होता है ना जब आप रेस करते हो किसी चीज़ की। तो इस डायग्राम में आपको ये पता चल रहा होगा कि अगर हम 6 एसिड्स ले लेते हैं और उनकी अगर हमने ये पता करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, तो हमें कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी। मींस जब हमने कंडीशन से थोड़ी फेवरेबल लगाई तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। लेकिन जब हमने कंडीशंस चेंज कर दी, थोड़ी टफ कंडीशंस दे दी उसको, तो हमें पता चल गया हमारे पास इन चारों में से भी अब क्या आ गया कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम है ये शो कर रहा है लेवलिंग ऑफ द एसिड्स, मतलब इसने एक लेवल कर दिया कि ये सारे के सारे ही स्ट्रॉन्ग हैं, इनको लेबल कर दिया कि ये चारों के चारों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। जबकि जो फिगर बी है इसने डिफ्रेंशिएट कर दिया
कि नहीं ये चारों के चारों सेम स्ट्रेंथ के नहीं हैं, इसमें से जो दिस वन है जो सबसे पहले पहुंचा ये स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये उसके कंपैरिजन में वीक हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये लेवलिंग इफेक्ट को शो कर रहा है और जो सेकंड डायग्राम है वो डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट को शो कर रहा है। क्लियर हुआ? तो ये जो हर्डल्स होते हैं ना बच्चे, ये कंडीशंस हैं जो जो हम लगाते हैं। सपोज़ हमने अभी अगले डायग्राम में मैं आपको अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने वाटर में इन एसिड्स को डिज़ोल्व किया है तो आप देखेंगे वाटर में चाहे ये वीक एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, सारे के सारे लेबल हो जाते हैं, सारे के सारे ही जो हैं वो आपके हाइड्रोनियम आयन देंगे। और जो वाटर है, वाटर की ऑटो आयनाइजेशन से भी हाइड्रोनियम आयन बनता है ना, और दूसरा OH नेगेटिव आयन बनता है। तो हाइड्रोनियम आयन जो है वो वाटर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दैट्स वाई हाइड्रोनियम आयन जो है वो आपका इन सभी केसेस में बन जाएगा और ये सारे के सारे एसिड्स को लेबल कर देता है टू इक्वल स्ट्रेंथ, कि सबकी एक जैसी स्ट्रेंथ है। जबकि इस केस में जो हर्डल लगाए हैं हमने, हर्डल ये लगा दिया कि यहाँ हमने कंडीशन क्या चेंज कर दी कि वाटर की जगह आप एसिटिक एसिड यूज़ कर लें। मान लो सॉल्वेंट, अगर आपने वाटर की जगह एसिटिक एसिड सॉल्वेंट यूज़ किया है तो एसिटिक एसिड सॉल्वेंट जो है वो इनको क्या कर देगा, डिफ्रेंशिएट कर देगा इनकी स्ट्रेंथ को, है ना, और आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट एसिड्स आ जाएंगे। तो आई होप इस स्लाइड से आपको कुछ तो क्लियर हुआ होगा। जब आप आगे आगे इस चैप्टर में चलेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी आती रहेगी। अब जैसे सेकंड अगली स्लाइड है हमारी, इसमें तो सिंपल मैंने नेचर ऑफ सॉल्वेंट हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ये बताया हुआ है कि कैसे जो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस पे जो है सॉल्वेंट का इफ़ेक्ट होता है ना। सॉल्वेंट मीन्स कंडीशंस का इफ़ेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो HCl है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, वाटर में वो स्ट्रॉन्ग एसिड काम करता है, लेकिन वो बेंजीन में जो है वो एज अ वीक एसिड काम करना शुरू कर देता है। वही बात आ गई, हर्डल लगा दिया आपने, बेंजीन का हर्डल लगा दिया तो वो वीक की तरह काम करना शुरू कर जाएगा। जो पहले एक साथ लेबल हो रहा था वाटर में वो अब जो है वो वीक हो जाएगा और हो सकता है वो HCl जो है वो यहाँ रहे, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे 20 मिनट के बाद ना पहुंच पाए। और इसमें इस वाली स्लाइड में मैंने बताया हुआ है कि लेबलिंग इफेक्ट की क्या डेफिनेशन है और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट की क्या डेफिनेशन है। तो लेबलिंग इफेक्ट जो है इट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट बाय विच स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज लेबल्ड और लिमिटेड, बराबर हो जाती है बच्चा। लेबल्ड का मतलब है बराबर। आप करते हैं ना ये जब आप फ्लोरिंग करते हैं कंस्ट्रक्शन में, आपने मान लो फ्लोर बनाया है तो उसमें भी आप क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं, एक बराबर कर देते हैं। तो लेबलिंग इफेक्ट बराबर कर देता है स्ट्रेंथ को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, बराबर कर देता है। और वो किस वजह से होता है, दैट इज़ ड्यू टू द बेसिसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, by the basicity of the solvent. Similarly the strength of the strong base is labeled by the acidity of the solvent. मतलब ये ऑपोजिट होते हैं बच्चे। एसिड की स्ट्रेंथ को कौन लेबल कर देगा, सॉल्वेंट की बेसिसिटी, और बेस की स्ट्रेंथ को कौन लेबल करेगा, एसिडिटी ऑफ द सॉल्वेंट लेबल करेगा। ठीक है, आगे भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट स्लाइड में। और डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट क्या होता है कि इट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट का इफेक्ट है बाय विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस इज डिफ्रेंशिएटेड, जिससे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि आप एसिटिक एसिड को हाउ एसिटिक एसिड डिसोसिएटेड इन वाटर एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया सॉल्यूशन लिया है और आपने वाटर का सॉल्यूशन लिया है, तो आप एसिटिक एसिड को कैसे डिसोसिएट होगा, एसिटिक एसिड कैसे डिसोसिएट होगा उनमें। अगर आपने वाटर सॉल्वेंट लिया है, मतलब कंडीशन एक लगाई है कि वाटर है, या हर्डल डाल दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। देखिए अब इसमें जो है हर्डल जो हैं वो आपके फेवरेबल, चलिए मैं फर्स्ट स्लाइड में फिर से चल जाती हूँ। यहाँ पे जो ये वाली स्लाइड है, देखो बच्चे, अगर मैंने हर्डल लगा दिए और एयर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो ये फैसिलिटेट नहीं करेगी इन एसिड्स को यहाँ पहुँचने में।
पर अगर मैं स्ट्रेंथ या कोई चीज़ यहाँ से ऑफ़र करूँ कि मैं हुटिंग कर दूं कि चलो 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 जल्दी पहुंचो अपने डेस्टिनेशन पे, यहाँ से हुटिंग करना शुरू कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो जो वीक भी होगा वो भी फटाफट दौड़ेगा और आगे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपके हर्डल्स होने के बावजूद जो है, मतलब एक डायरेक्शन आपको फैसिलिटेट करती है आगे पहुंचने में और दूसरी डायरेक्शन आपको रोकती है आगे पहुंचने में। तो जो फैसिलिटेट करेगी, अगर आपको कोई चीज़ फैसिलिटेट कर रही है आगे स्ट्रांग बनने में, तो वो लेबल कर देती है, तो वो क्या कर देती है, लेबल कर देती है आपको एज स्ट्रांग, ठीक है। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, देखिए अगर आपको कोई चीज़ फैसिलिटेट कर रही है तो वो लेबल करेगी, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो क्या कर देगी, डिफ्रेंशिएट कर देगी। क्लियर हो गया। तो अब मैं फिर से अपनी दूसरी इसी स्लाइड पे आ जाती हूँ। यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे जो वाटर है एक वो लिया है आपने, और एसिटिक एसिड में जब आप इसको डिज़ोल्व करेंगे तो आपने रिएक्शन लिखा हुआ है कि CH3CO नेगेटिव बनेगा और H पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे जब आपने एसिटिक एसिड लिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेस होता है, और ये क्या फर्निश करता है, OH नेगेटिव आयन देगा, OH नेगेटिव आयन देगा ना। अब OH नेगेटिव आयन अगर सॉल्यूशन में होंगे तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को फटाफट लेगा, क्योंकि OH नेगेटिव आयन क्या है, बेस है, और एसिटिक एसिड से H पॉजिटिव को लेगा फटाफट, और आपका जो है डिसोसिएशन हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन इजी हो जाएगी, मतलब H पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव इजीली बन जाएगा। जबकि फर्स्ट केस में जब आपने वाटर लिया है, तो वाटर के केस में तो क्या है कि बेशक इसके पास OH हैं, पर इसके पास H भी तो है, H पॉजिटिव, तो ये बोलेगा, एसिटिक एसिड बोलेगा मैं H दूंगा, और वाटर बोलेगा मैं H दूंगा, ठीक है। तो दोनों में कंपटीशन होता रहेगा, और एक तरह से हर्डल क्रिएट हो जाएगा एसिटिक एसिड के H पॉजिटिव डोनेट करने के लिए। तो ये सिर्फ 30% ही डिसोसिएट हो पाएगा। एसिटिक एसिड वाटर में सपोज 30% ही डिसोसिएट हुआ, लेकिन जैसे ही आपने उसको थोड़ा सा हुटिंग किया, ठीक है, मतलब आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, आपने फैसिलिटेट किया H पॉजिटिव डोनेट करने में, तो इसकी डिसोसिएशन कितनी हो जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और 60% डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब आप फैसिलिटेट कर रहे हैं डिसोसिएशन को, ठीक है, एक में फैसिलिटेट कर रहे हैं और दूसरे में आप हर्डल लगा दे रहे हैं, के भी वाटर बोल रहा है कि नहीं मैं भी स्ट्रांग हूँ, मैं भी आगे जा सकता है, उसने उसको धक्का ही दे दिया है, वो उसको 30% ही डिसोसिएट कर रहा है वाटर जो है, ठीक है। जबकि आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 60% कर देगा, और जैसे जैसे आप स्ट्रेंथ ऑफ बेस बढ़ा देंगे तो आपकी एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन जो है वो 100% हो जाएगी, 30 to 60, 60 to 80, 80 to 100%। अब एसिटिक एसिड जो है वो 100% डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा इन द स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब आपने हुटिंग करना शुरू कर दिया एसिटिक एसिड को कि यस यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू, और आपने पहले एक ही कर रहा था हुटिंग, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसकी स्ट्रेंथ कम थी, फिर 4 लोगों ने और करना शुरू कर दिया तो स्ट्रॉन्ग हुटिंग होनी शुरू हो गई, फिर और लोगों ने करना शुरू कर दिया तो और भी स्ट्रॉन्ग हुटिंग होनी शुरू हो गई। तो उसकी वजह से क्या है, उसकी जो डिसोसिएशन है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है आपके सॉल्वेंट के चेंज होने पे बढ़ गई। क्लियर हुआ। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज लेवल्ड बाय द बेसिसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो बेशक ये अगर वाटर में देखा जाए या फिर आप इसमें दूसरे वाटर में जब ये कंपेयर कर रहा है वाटर के साथ, तो वहाँ पे ये 30% ही है, मतलब वीक एसिड है। लेकिन जब आपने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया ना, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करना शुरू कर जाएगा। जो एसिटिक एसिड है वो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सॉल्वेंट जो है एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करना शुरू कर जाएगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो जाते हैं इन द सॉल्वेंट। तो आई होप यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा कि जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड है दैट इज लेबल्ड बाय द बेसिसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। देखिए पिछली स्लाइड में मैंने डेफिनेशन भी यही लिखी ना,
यहाँ पे मैंने क्या डेफिनेशन लिखी कि जो बेस दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ लेबल्ड बाय द बेसिसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे अगर आप एसिटिक एसिड भी ले रहे हैं, वीक एसिड ले रहे हैं जो कि वाटर में है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी लेबल हो जाती है, वो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही बिहेव करना शुरू कर जाता है, HCl की तरह ही बिहेव करना शुरू कर जाएगा एसिटिक एसिड, जब आप इसको फैसिलिटेट करेंगे। अगर आपने इसमें क्या डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, फिर उसके बाद और स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया सपोज सॉल्वेंट की फॉर्म में, और स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, तो आपका ये रिएक्शन जो है वो फैसिलिटेट होना शुरू कर जाएगा, तो ये भी 100% डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो बेसिसिटी ऑफ द सॉल्वेंट है उसने उस एसिड को क्या कर दिया, लेबल कर दिया इक्वल टू HCl एसिटिक एसिड को। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन अगर अब मैं आपसे पूछूं, शायद आप इसको अब खुद भी कर पाओगे, बताइए ज़रा मुझे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट करना है वाटर में और एसिटिक एसिड में वाटर में और एसिटिक एसिड में। तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है ना। अब बेस को आपने फैसिलिटेट कर दिया विद एसिड, बेस तब होगा ये जब OH नेगेटिव आयन देगा और डिसोसिएशन होगी इसकी। पर जब आपने इसको वाटर में डाला, अब वाटर बोलेगा मैं OH दूंगा, कंपटीशन किसके साथ है इसका, वाटर के साथ है, मैं OH दूंगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलेगा कि मैं OH दूंगा। ठीक है, दोनों कंपटीशन करते रहेंगे, मतलब वाटर जो है वो इसको धक्का दे दिया और ये वीक ही रह गया, मतलब डिसोसिएट कितना हो पाया, सिर्फ 30% ही डिसोसिएट हो पाया ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इसमें एसिटिक एसिड डाला, मतलब आपने एसिडिटी ऑफ द सॉल्वेंट बढ़ाई, हम बोलते हैं ना द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस इज लेबल्ड बाय द एसिडिटी ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे ही आपने एसिडिटी की स्ट्रेंथ बढ़ाई तो एसिड का क्या काम है, H पॉजिटिव देगा, ये H पॉजिटिव दिया तो इसने OH नेगेटिव को अब इससे लेना ही लेना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो डिसोसिएशन आपकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बढ़ गई, डबल हो गई, यहाँ पे 30% से 60% हो गया। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड अगर यहाँ पे डालेंगे तो ज़्यादा H पॉजिटिव देगा ये, और OH नेगेटिव इमीडिएटली निकलते रहेंगे, डिसोसिएशन 80% हो जाएगी, फिर डिसोसिएशन जो है वो 100% हो जाएगी। तो जो बेस की स्ट्रेंथ है, जो कि अदरवाइज वाटर में जो है वो वीक बेस काम कर रहा था, अब जैसे ही आपने एसिड सॉल्यूशन डालने, एसिड सॉल्वेंट डालने शुरू किए, सॉल्वेंट इफेक्ट उसने दिखाना शुरू किया, वैसे के वैसे ही वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है किसके बराबर हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस के बराबर हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। वो भी जैसे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो सॉल्वेंट ने, एसिडिटी ऑफ द सॉल्वेंट ने जो है वो बेस को किसके बराबर लेबल कर दिया, उसको आपका स्ट्रॉन्ग बेस के बराबर लेबल कर दिया। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पे वाटर और ये वाली स्लाइड है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एसिड्स को, जो ये डिफरेंट एसिड्स है ना, ठीक है, HClO4, HI, HBr, HNO3, HCl, ठीक है, तो ये सब की अदरवाइज जो है HClO4 जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ये मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ बताई हुई है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, और HCl की सबसे कम होती है इन पांचों में। ठीक है, और अगर आप इन HCl को वाटर में डिज़ोल्व कर दो, HI को वाटर में डिज़ोल्व कर दो, HBr को कर दो, HNO3 को कर दो, और HCl को वाटर में डिज़ोल्व कर दो, तो सभी के सभी H पॉजिटिव देंगे। H पॉजिटिव दिया तो सभी के सभी ने मीन्स हाइड्रोनियम आयन बना दिया वाटर के साथ, और हाइड्रोनियम आयन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड प्रेजेंट इन द वाटर। वाटर सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो प्रेजेंट होता है वो उसका सेल्फ आयोनाइज्ड आयन ही होता है। तो सेल्फ आयोनाइज्ड आयन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन है, तो हाइड्रोनियम आयन ही देंगे सारे के सारे एसिड, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, लेबल हो जाएगा, यहाँ पे लेबलिंग हो गई इन सब एसिड्स की। ये सब एसिड जो हैं वो एक जैसे ही स्ट्रेंथ का शो करेंगे अपने आप को, लेबल हो गए ये सब, है ना।
और दूसरे तरीके से कैसे लेबल हो सकते हैं, दूसरे तरीके से हो सकते हैं कि अगर आपने इसमें बेस डाल दिया, अमोनिया डाल दिया, जब आप अमोनिया डालेंगे तो भी ये क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा ना H पॉजिटिव को निकलने में, चाहे वो आपका बेशक HCl से H निकलेगा, HCl तो वीक है, HCl से भी H निकलेगा, तो अमोनिया के होने के कारण इट फैसिलिटेट, ठीक है, और HCl को भी ये इक्वल टाइम पे डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। मीन्स यहाँ पे HCl को भी ये लेबल कर देगा, अगर अमोनिया डाला है तो अमोनियम आयन जो है वो इसमें बनता है। अमोनियम आयन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है जब अमोनिया सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वाटर सॉल्वेंट जब यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, H3O पॉजिटिव है। तो सभी के सभी अमोनियम आयन देंगे, ये सभी के सभी अमोनियम आयन देंगे, और ये सभी के सभी हाइड्रोनियम आयन देंगे, ठीक है, और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो लेबल हो जाएगी, इनकी स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, लेबल हो जाएगी। तो वाटर और अमोनिया जो हैं वो लेबलिंग सॉल्वेंट एक्ट करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, पर हमने ये बताना है ना कि अभी तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड सारे के सारे एक जैसे हो गए, अब हमें बताना है हो अगर इनको कि कौन किससे ज़्यादा एसिडिक है, तो हम लोग फैसिलिटेट नहीं करेंगे H पॉजिटिव आयन निकलने में, हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो लगा देंगे, मतलब इसका कॉम्पिटिटर लेके आ जाएंगे एक, चाहे वो वीक ही होगा, धक्का ही देने का काम करेगा, इसको H पॉजिटिव देना है ना इसने, और इसका कॉम्पिटिटर कौन होना चाहिए वैसे, जो इसको चाहे हल्का सा ही धक्का दे कि नहीं, वो बोलेगा कि मुझे आगे जाना है, ठीक है, तो इसका कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है, एसिड ही हो सकता है, चाहे वो वीक ही है, इसका कॉम्पिटिटर भी एसिड ही होगा। तो अगली स्लाइड में देखिए, पहले मैं इसको ये उसी स्लाइड का आगे कंटिन्यूएशन है कि आपका वाटर सॉल्वेंट है तो इस तरह से डिसोसिएशन हो जाएगी, सारे के सारे हाइड्रोनियम आयन देंगे तो लेबलिंग हो जाएगी, आपके सारे के सारे एसिड जो हैं वो आपके 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, सारे के सारे 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, और हम सबको बोल देंगे कि सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है जब वाटर सॉल्वेंट यूज़ किया, और जब अमोनिया सॉल्वेंट यूज़ किया तब भी सारे के सारे किस में लेबल हो गए, अमोनियम आयन में लेबल हो गए, और हमने बोल दिया कि सारे के सारे जो हैं वो ये स्ट्रॉन्ग हैं जी, वेरी गुड, इन सब ने जो है अमोनियम आयन बना दिया और ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, मतलब सब में ही जो है कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है। लेकिन जब आपने जो है सॉल्वेंट चेंज कर दिया, अब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या चेंज कर दिया आपने, एसिटिक एसिड, मतलब अब आपने हवा जो है वो उल्टी डायरेक्शन में लगानी शुरू कर दी, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में कैसे लगाई कि एसिटिक एसिड और देखो अमोनिया फैसिलिटेट कर रहा था H पॉजिटिव को निकालने में, लेकिन एसिटिक एसिड क्या बोलेगा, एसिटिक एसिड चाहे वीक ही है COOH, पर फिर भी है तो एसिड ना, H पॉजिटिव दे सकता है, और यहाँ पे भी H पॉजिटिव दे सकता है। अब ये बोलेगा कि भी मैं H पॉजिटिव दूंगा, ये बोलेगा मैं H पॉजिटिव दूंगा, तो ये क्या करेगा, ये इसके H पॉजिटिव डोनेट करने की स्पीड को कम कर देगा, डिसोसिएशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो यहाँ पे सपोज 90% ही डिसोसिएशन हुई इसकी, लेकिन जब HI में एसिटिक एसिड सॉल्वेंट डालेंगे तो इसकी स्पीड H पॉजिटिव डोनेट करने की और कम हो जाएगी, 80% ही डोनेट करेगा ये H पॉजिटिव, मतलब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होनी शुरू हो जाएगी। ये 70% करेगा एसिटिक एसिड में, ये 60% कर रहा है, और ये सिर्फ 50% ही डिसोसिएट कर रहा है अपने H पॉजिटिव को, मतलब एसिटिक एसिड जो है वो इनको धक्का लगाता हुआ चल रहा है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग था इसलिए इसको ये इतना ज़्यादा धक्का नहीं लगा पाया, और ये H पॉजिटिव फिर भी 90% डोनेट करने में हेल्पफुल रहा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग रहा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग रहा HClO4, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड को हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि किसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो हमें एसिड ही डालना पड़ता है, वीक एसिड जो है वो ऐड करना पड़ता है, जो एक्ट करेगा एज डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। देखो अगर यहाँ पे हम बेस डाल देते हैं, सपोज हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, बेस डाल देते हैं, तो बेस तो फैसिलिटेट करेगा ना बच्चे, सबको ही फैसिलिटेट करेगा, ये बोलेगा ये जो वीक वाला भी होगा इसको भी बोलेगा कि निकाल निकाल अपना H पॉजिटिव फटाफट फटाफट आगे पहुँच जा, है ना, वीक वाले को भी बेस बोलेगा। लेकिन अगर हमने एसिड ही डाल दिया, एक जैसी नेचर के डाल दिए,
अब जो है एसिड, ये वाला एसिड बोलेगा मैं पहले पहुंचूंगा, ये बोलेगा मैं पहले पहुंचूंगा, ये बोलेगा मैं पहले मतलब ये फिर डिपेंड करेगा कि एसिटिक एसिड में कौन सा एसिड कितना डिसोसिएट किया, एसिटिक एसिड ने कितने ज़ोरदार धक्का किस एसिड को मारा। एसिटिक एसिड जो है सबसे ज़्यादा ज़ोरदार धक्का जो है वो HCl को मारेगा और ये पीछे रह जाएगा, वीक हो जाएगा ये, ठीक है। ये सिर्फ 50% ही डिसोसिएट हो पाएगा, मीन्स 50% ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो है वो डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट एक्ट करता है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड से। यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ बताई हुई है कि देखो यहाँ पे जब हमने एसिटिक एसिड वीक एसिड लिया ना सॉल्वेंट, तो देखो HClO4 एसिटिक एसिड के साथ बनाए, क्योंकि सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन से बनेगा तो CH3COOH2 ही है, सब में बनना यही है सब में, लेकिन कितना डिसोसिएट होना है HClO4 इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका 90% डिसोसिएट होगा, ये 80%, 70, 60 एंड 50%। मतलब इस केस में जब आप एसिटिक एसिड डाल रहे हैं तो देयर इज़ इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होती है। और दूसरा यहाँ फैक्टर, एक और चीज़ भी आप डिस्कस या सोच सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं ना, क्योंकि ये दौड़ तो आगे को रहे थे लेकिन इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दी एसिटिक एसिड ने, तो ये पीछे की तरफ को होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये स्ट्रांग होने के कारण फिर भी आगे जाएगा, 90% आगे जाएगा और ये 80% ही आगे जाएगा। दूसरी चीज़, जो स्ट्रांग एसिड होते हैं, अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी ना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में, कि जो स्ट्रांग एसिड होते हैं उनका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है, ठीक है। अब मान लो ये एसिड और ये एसिड HClO4 ले लेते हैं और HCl ले लेते हैं, तो Cl जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है देन दैट ऑफ ClO4 से, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है देन दैट ऑफ ClO4 से। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो इसका मतलब ये वाला एसिड कैसा होगा, वीक होगा एज कंपेयर टू HClO4 से। क्लियर हुआ ये? तो ये वाला कंसेप्ट भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वीक एसिड्स हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो जो कॉन्जुगेट बेस बन रहे हैं, अब ये जो बेस बना, ये जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है ये Cl नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पे ये एसिड बना था, एसिड मतलब यहाँ पे HCl ने H दिया था इसको और ये बना था, तो ये अब अपना H जो है वो वापस ले लेगा, H वापस ले लिया तो मतलब डिसोसिएशन क्या हो गई, डिसोसिएशन 50% ही रह गई, कम हो गई और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। देन अगली जो स्लाइड है ये कंक्लूजन के लिए है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स जो हैं, डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट कौन से हुए, वीक एसिड्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट एक्ट करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, है ना। उसी तरह वीक बेसिस जो हैं वो डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट एक्ट करेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग बेसिस, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट कौन सा होगा, वीक बेस होगा। नेचुरली धक्का देने वाला कौन होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस को धक्का देने वाला होगा उसी की तरह का कोई वीक बेस, चाहे वो वीक ही हो, बेस ही होना चाहिए। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग एसिड को कौन डिफ्रेंशिएट करेगा, वीक एसिड डिफ्रेंशिएट करेगा। और लेबलिंग सॉल्वेंट्स में जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं दैट आर लेबल्ड, strong acids are labeling solvent for weak and strong base, और strong bases are labeling solvent for weak and strong acids, है ना। labeling solvent जो हैं वो opposite हैं, देखिए एसिड बेस को लेबल कर रहे हैं, बेसिस एसिड्स को लेबल कर रहे हैं। labeling solvent जो हैं वो ऑपोजिट हैं, और जबकि डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट आपके सेम नेचर के होंगे, एसिड एसिड को डिफ्रेंशिएट करेगा, बेस बेस को डिफ्रेंशिएट करेगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसको आपने अच्छे से करना है। एंड दैट्स ऑल फॉर एसिड्स एंड बेसिस।